अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है कि अमेरिका के जो सेनेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया पर सैंक्शन ना लगाए जाए। यहाँ पर देख सकते हैं अल जज़ीरा न्यूज़ का आर्टिकल। यूएस सेनेटर्स अर्ज बाइडन टू अवॉइड इंडिया सैंक्शन ओवर रशियन डील। अब रशियन डील क्या है? आपको याद होगा कि इंडिया ने 2018 में रूस से एक डिफेंस डील साइन की थी S-400 के लिए 5.5 बिलियन डॉलर की। ये एक ह्यूज अमाउंट है जो, और इस साल के आखिर तक S-400 इंडिया को शायद मिल जाए, लेकिन हालात जो इस वक्त चल रहे हैं हो सकता है कि ये डील कैंसिल हो जाए। अमेरिका ने एक कानून पास किया था, उसका नाम है काटसा। काटसा का मीनिंग है काउंटरिंग अमेरिका एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस कानून के तहत जो भी मुल्क रूस से कुछ भी खरीदेगा डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह, तो इस पर यूएस लगा देगा सैंक्शन। यूएस का ये मानना है कि रशिया ने यूएस के इलेक्शन में दखल दिया और कई साइबर अटैक किए और यूक्रेन को बुली किया। इस वजह से ये कानून पास किया गया। जब तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था रूस से, तब तुर्की को भी सैंक्शन का सामना करना पड़ा था और बहुत बड़े पैमाने पर इसे तुर्की को नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि तुर्की को यूएस ने इतना तक कह दिया था कि अगर S-400 खरीदे तो S-35 प्रोग्राम है, इससे तुर्की को बेदखल कर दिया जाएगा। अब यही कुछ सूरत हाल इंडिया के साथ भी होनी थी, लेकिन यूएस के कुछ सेनेटर ये कह रहे हैं कि इंडिया पर सैंक्शन लगाना उल्टा अमेरिका को महंगा पड़ेगा, क्योंकि एशिया में इंडिया वाहिद सहारा है चाइना को काउंटर करने के लिए। और आजकल तो अमेरिका और इंडिया के बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छे हैं। इसके अलावा इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। क्वाड अभी हाल ही में बनाया गया एक ग्रुप है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया के मामले यूएस का क्या रिएक्शन होगा। क्या वो इंडिया पर सैंक्शन लगाएगा या नहीं, या फिर अपने काटसा कानून जो है इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब अमेरिका के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर इंडिया पर सैंक्शन लगाते हैं तो अपने क्वाड को मुतासिर करेंगे। अगर नहीं लगाते कि तो रूस के डिफेंस इक्विपमेंट के और बहुत सारे खरीदार सामने आ जाएंगे, और यूएस कभी नहीं चाहेगा कि रूस का दिफाई सामान इतनी ज़्यादा तादाद में फरोख्त हो। इसलिए वो ज़रूर इस पर सोचेंगे। अब देखना ये होगा कि यूएस का अगला लाहेअमल क्या होगा इंडिया की इस डील से। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक S-400 इंडिया को डिलीवर नहीं हुए हैं, वो होने हैं इस साल के आखिर तक। अब देखना ये होगा कि यूएस का लाहेअमल क्या होता है इंडिया की इस डील के साथ। जब भी कोई इसके बारे में अपडेट आई मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।